So good morning students, we will solve question number 6 of government textbook, page number 73. Journalize the following transaction in the books of Rajwade Trading Company 2019 May 1st. तो क्या लिखोगे? Journal of Rajwade Trading Company, or you can write journal entries in the books of Rajwade Trading Company. Date, particulars, LF, debit amount rupees and credit amount rupees. Okay. Date is 2019 May 1st. Okay. Chalo, start. Yes, or every students mute yourself. Started business with cash 1 lakh, bank balance 2 lakh, building 2 lakh. Come on. बोलो जर्नल एंट्री बोलो मेरे को. कौन बोलेगा जर्नल एंट्री मेरे को? आज एंट्री आ गई मेरे पास. चलो आदित्य एंट्री बता. आदित्य कम ऑन टेल मी द जर्नल एंट्री. अनम्यूट करो और बोलो जर्नल एंट्री क्या होगी. ओके. यस, हर्ष का आंसर आ रहा है. ओके. एक साथ भेजो लिख के. आदित्य चलो बोलो एंट्री क्या आएगा, क्योंकि तूने हर बार ये एंट्री मिस की है, हर बार. ओके. अगर तेरे को आता है तो बता, नहीं आता है ठीक है. अंजलि बेटा तुम बोलो व्हाट विल बी जर्नल एंट्री. अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन. ओके. चलो फटाफट, टाइम खोटी नहीं करने का. अंजलि बोलो. यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी जर्नल एंट्री. अंजलि बोल रही है. साहिल पवार का आंसर आ गया. यस साहिल पवार, ग्रेट. सर नहीं आता है, ले नहीं आता अभी क्लास में आना पड़ेगा तेरे को. ओके. पॉइंट क्लियर. तो सिंपल एंट्री है. डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन. ओके, कौन बताएगा एंट्री? ओके. चलो साहिल ने आंसर बता दिया मेरे को. वैभव, मीर. ओके. मैं नहीं बताऊंगा एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार हमने किया भाई. जितने भी सम, दो सम छोड़ के हर सम में हमने किया भाई. ओके. तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? साहिल ने आंसर बता दिया. वैभव ओके सही है. वैभव बैंक आ गया. वैभव बैंक आ गया. ध्रुव एंट्री बता. ध्रुव अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी एंट्री. पेज नंबर इज 73. पेज नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 6. हाँ ध्रुव बोल, एंट्री बोल जल्दी. हाँ ध्रुव कहाँ गया? एक ही नहीं, गायब हो गया. हाँ ध्रुव अब बोलती क्यों बंद होगी तेरी? कुछ लोगों ने आंसर दे दिए राइट. ओके. प्रणव का आंसर एंट्री आ ले, प्रणव ने आंसर बता दिया. ठीक है. तो एंट्री क्या है? एंट्रीज बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, बैंक बैलेंस एंड बिल्डिंग. तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवन. तो व्हाट कम्स इन कैश, तो आएगा कैश अकाउंट डेबिट. आएगा कैश अकाउंट डेबिट. समझो बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो जो भी कैश लेके कहाँ गया? बैंक में गया, तो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट. डेबिट द रिसीवर. फिर क्या लेके आया? बिल्डिंग लेके आया. अगेन डेबिट व्हाट कम्स इन. तो अंजलि, ध्रुव और ये आदित्य इन्हें सोते रहते लेक्चर के अंदर लगता है. ओके. नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए अंजलि. ओके. तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन. बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर. और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. ओके. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द, हु इज गिवर? ओनर. तो आएगा टू कैपिटल अकाउंट. ओके. टू कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे ओनर का नाम लिखो तो भी चलेगा. टू कैपिटल अकाउंट. नाउ कैश इज, जिसको एंट्रीज नहीं आ रहा अगेन प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो, लेक्चर बार बार रिवर्स कर वापस लेक्चर्स देखो, कंसेप्ट देखो. नहीं है तुमको फोन करो. ओके. बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को फोन करके पूछते डाउट्स. ओके. बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप भी पूछते हैं, नहीं आता भी. तो तुम लोग को नहीं आता, तुमको पूछना बहुत जरूरी है. ओके. डोंट सिट एट होम लाइक डम्बोस. ओके. तो 1 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख. तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवन. कितना आएगा? 5 लाख. इतना सिंपल सा एंट्री था, हर बार हमने एंट्री वाला किया भाई. ओके. लास्ट लेक्चर में भी किया था. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवन. उसके गए सब में भी हमने किया था.
डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। उसके गए सम में भी हमने किया था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। अब चार चार सम में करने के बाद तुमको नहीं आता है, मींस देयर इज सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स, यू आर नॉट स्टडीइंग एट द होम। ओके, आई विल कॉल योर पेरेंट्स एंड आई विल कंप्लेन इट। ओके, पॉइंट क्या? तो सर नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, bank balance and building, bank balance, bank balance and building। इतना सिंपल सा एंट्री है। नाउ सेकंड, सॉरी थर्ड क्या दिया हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000 एट 18% जीएसटी। ओके, तो चलो व्हाट विल बी द एंट्री, जल्दी बताओ। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000, तो इधर आएगा 50। यस, परचेज अकाउंट डेबिट, यस सही है। परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट कैसे होगा आदित्य? ओके, गुड्स परचेज किया है, सेल थोड़ी किया हमने, तो परचेज एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट एंड राम अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री है। और प्लस परचेज डेबिट होगा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डेबिट होगा। ओके, तो पहले 50,000, उसमें क्या ऐड करोगे तुम? जीएसटी ऐड करोगे। सर कितना परसेंट? 9%। इधर भी आएगा 9%। ओके सॉरी 9%, निकालो 9%। ओके, 9 फाइजा 45, 9 फाइजा 45, तो 4,500 सीजीएसटी एंड 4,500 एचजीएसटी। और परचेज किया है तो क्या आएगा? अमाउंट पेड आएगा। परचेज किया तो अमाउंट पेड आएगा, अमाउंट पेड विल बी 59,000। इतना सिंपल एंट्री है। ओके, पॉइंट क्लियर? तो लेट अस डू द एंट्री। तो वापस हम लास्ट क्वेश्चन में से ही कॉपी कर लेंगे, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो ये मोटी थी, पॉइंट क्लियर? तो सी हियर, तो सर एंट्री क्या आएगा? एंट्री आएगा मोटर कार, यहाँ पे क्या हमने क्या किया? परचेज किया है, तो यहाँ पे आएगा परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों सर? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, तो परचेज हाउ मच? 50,000, पूरे 50,000। इनपुट जीएसटी 4,500, इनपुट एसजीएसटी 4,500। ओके, और टोटल कैसे पे किया है? चेक करो पैसे कैसे पे किया है उसने। उसने पे किया है, कुछ बोला नहीं है। ओके, पे किया ही नहीं है, पॉइंट क्लियर? कैश के बारे में तो बैंक नहीं आएगा, तुमने ऑलरेडी बता दिया मेरे को, राम आएगा। क्यों सर राम आएगा? किससे परचेस किया? राम से परचेस किया। ओके, कैश मेंशन किया है? नहीं मेंशन किया है। चेक से पेमेंट की मेंशन किया है? नहीं मेंशन किया है। तो कैश और चेक के कुछ बोला नहीं है। ओके, तो कैश भी नहीं, अकाउंट भी नहीं आएगा, बैंक अकाउंट नहीं आएगा। और किससे परचेस? राम से, तो राम इज गिवर आएगा टू राम अकाउंट। तो राम को कितना देने का है? 59,000। तो इधर लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट इधर लिखेंगे अमाउंट पेएबल, इतना अमाउंट पे करना है। किसको पे करना है? राम को। ओके, तो सर नरेशन क्या लिखोगे? तो नरेशन तो बहुत सिंपल है, बीइंग बीइंग गुड्स परचेज्ड at the rate 18% जीएसटी। नाम नहीं तो चलेगा क्योंकि ऑलरेडी राम से हमने परचेज किया हुआ है। ओके, सब लोगों को क्लियर, समझ में आ रहा है सब लोग को? कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, हर बार मैं पूछता हूँ, इन जो स्टूडेंट्स को नहीं आता है मतलब उनकी गलती है, जो डाउट्स पूछते नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट है थर्ड के बाद क्या आएगा? फिफ्थ क्या दिया है? सोल्ड गुड्स टू राकेश of rupees 7,000 at 18% GST for cash। ओके, यहाँ पे झील ने आंसर बता दिया है। ओके, चलो बताओ व्हाट विल बी द एंट्री, व्हाट विल बी द एंट्री? तो सेल कितने का है? पूरे 70,000 का सेल। ओके, उसमें क्या ऐड करना है हम लोग को? जीएसटी ऐड करना है। कितना परसेंट? 9%। तो वापस इसमें आएगा कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो 7 9 जा, ओके 9 7 जा 63, तो जीएसटी कितना आएगा? 6,300।
एंड 6,300। ओके, अब अमाउंट सेल की है, ये सेल है। ओके, ये सेल था, ये परचेज था। अब इसके अंदर यहाँ पे कैश आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा अमाउंट रिसीव्ड आएगा। क्यों सर अमाउंट रिसीव्ड आएगा? अरे इस क्वेश्चन में बोल दिया है रिसीव्ड इन कैश ना। चेक करो बच्चा पार्टी। ओके, चेक करो यहाँ पे। ओके, तो कितना आ रहा है? 82,000, 82,600। ओके, यहाँ पे एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया सर? कैश कैसे आया? क्या दिया है? सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफिस एडॉल एट 18 में जीएसटी। अगर इतना ही दिया होता तो राकेश आता। इन क्वेश्चन बोल रहे हैं हमने फॉर कैश, मींस राकेश को बोलने का गो टू बाय दो है। तो ट्रांजेक्ट कैश के बारे में बोल दिया है, कैश के बारे में बोल दिया है, तो ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश अकाउंट डेबिट 82,600 टू कौन सा अकाउंट? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे डेबिट लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब जब भी सेल करोगे, जब भी सेल करोगे तब क्या होगा? जीएसटी क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, तो सेल्स कितने का है? सेल्स इज 70,000। ओके, अब आएगा टू आउटपुट ना, आउटपुट परचेस पे इनपुट, सेल्स पे आउटपुट, तो आउटपुट CGST। और ट्राई करो हमेशा CGST पहले लिखोगे, ओके, और SGST बाद में लिखोगे। ओके, टू आउटपुट, टू आउटपुट। आज ध्रुव का आंसर आ ही नहीं रहा है, मजा नहीं आया मेरे को। आज ध्रुव ने आंसर नहीं दिया तो अच्छा नहीं लगा मेरे को। मीन्स ध्रुव तो टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। ट्राई करो, या तुम अकाउंट्स की वाट लगा दो या अकाउंट्स तुम्हारी वाट लगा देगा। ओके, तो ध्यान रखो, तुमको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, हाँ वो करेक्शन करता हूँ मैं। ओके, तो इधर आएगा SGST आएगा। ठीक है, नाउ नरेशन। सब नरेशन क्या लिखेंगे? तो सेल वाला नरेशन है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन में से being goods sold to whom? Rakesh. Being goods sold to Rakesh at the rate कितना परसेंट GST? 18% GST। यहाँ पे आएगा 18% GST। ठीक है, तो ये भी सम, ये भी हो गया हम लोग का। तो सम वही है सब, हर बार क्वेश्चन सेम ही आ रहा है, कुछ भी नया नहीं दिख रहा है मेरे को। ओके, नाउ 7। ओके, ध्रुव थोड़ा मेहनत कर ले थोड़ा। ध्रुव, आदित्य, अंजलि। ओके, कुछ लोग काफी चांस दे रहे हैं पॉइंट पे। नाउ पेड फॉर रिपेयर्स 5,000। अभी एंट्री बता ध्रुव, चलो फटाफट बता ध्रुव, अनम्यूट कर, एंट्री बोल, चल फटाफट। यूवी का भी आंसर दे रही है, अच्छा। ओके, ध्रुव एंट्री क्या आएगा? ध्रुव सोचेगा सर तो आज पीछे पड़ेगा मेरे। ओके, यस, कमल का आंसर राइट है, हर्ष का आंसर राइट है, प्रणव का आंसर राइट है। ओके, युविका का आंसर राइट है। ध्रुव का आंसर नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया? सो गया क्या घर पे बैठ के? आज ध्रुव का आंसर नहीं आ रहा है। तो एंट्रीज बहुत सिंपल है। तो रिपेयर्स एक्सपेंस है, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट क्या आएगा? डेबिट द एक्सपेंस लॉसेस, repairs account debit, debits. Okay, repairs account debit to paid means what? Cash goes out। इतना सा एंट्री नहीं आता तेरे ध्रुव, तेरे पर क्या रे? ओके, थोड़ा मेहनत कर। आदित्य का आंसर राइट, आदित्य का आंसर दे दिया। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, और इधर आएगा 5,000। ओके, नरेशन तो बहुत सिंपल है सर। नरेशन क्या है? बीइंग
क्या है, बीइंग रिपेयर्स एक्सपेंसेस पेड, ओके, या बीइंग पेड फॉर रिपेयर्स, एक्चुअली इन्होंने पर्पस नहीं दिया है, काय पर्पस का रिपेयर्स है, बीइंग पेड फॉर रिपेयर्स, ओके। नेक्स्ट 10th इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, ओके। देखते 10th एंट्री क्या आएगा, प्लेस एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स 6000 at 12% GST, ओके। कौन बताएगा इसकी एंट्री क्या आएगी, ओके। बहुत ही सिंपल एंट्री है, प्लेस, हाँ, प्लेस एन ऑर्डर विथ रणवीर एंड सन्स फॉर गुड्स ₹6000 at 12% GST, हमने ऑर्डर प्लेस किया है। कमल, इसकी एंट्री क्या आएगी बताओ, कमल। सर हाँ, ऑर्डर प्लेस करने की एंट्री नहीं आती ना? यस, सही जवाब, यही मेरे को सुनना था, ओके। प्लेसिंग ए फॉर्म में लिखा था, राइट, तुम चेक करो अपना, पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 13 या 14 था, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर इज नॉट एन ट्रांजेक्शन, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर इज नॉट एन ट्रांजेक्शन, देयरफॉर नो एंट्री। तो मेरे को एक गाना याद आ रहा है इसमें, नो एंट्री, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे, अभी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, नोट लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे नो एंट्री, नो एंट्री देते, ओके। पॉइंट लिख के रखता हूँ कि ताकि बाद में गड़बड़ ना हो, तुम लोग भूल ना जाओ एंट्री को, ओके। पॉइंट क्लियर, तो ठीक है, इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और कमल मेरे एक्सपेक्टेशन में खड़ा उतरा, ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, लेकिन ध्रुव पढ़ाई नहीं कर रहा है यार, ध्रुव पढ़ाई नहीं करता, अंजलि पढ़ाई नहीं कर रही है, ओके। उससे, अंजलि से काफी जो पढ़ने में बच्चे वीक थे 10th में, वो काफी अच्छा कर रहा है, ओके। यू टू इम्प्रूव नाउ, ओके। सी, मैं तो एक ही बोलता हूँ, मेरे भाई चार्ट अकाउंटेंट है, वो जब मैं था 11th में, तो मेरे को भी थोड़ा अकाउंट स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था, ओके, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, जो सम सीखा था वो करता नहीं था। तो बाद में उसने बोला, काम कर, तू जो भी सिखाया सर ने वो प्रैक्टिस कर, नहीं आया तो मेरे को पूछ, और मैं प्रैक्टिस करते गया, नहीं आया कुछ। उसने एक ही बोला, या तू अकाउंट्स की वाट लगा दे या अकाउंट्स की वाट लगा देगा, कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंट्स है, वही तुमको नौकरी दिलाएगा, ओके। तो ध्यान रखना। पेड फॉर वेजिस, चलो ये एंट्री बता ध्रुव, ये तो बहुत इजी एंट्री है, ध्रुव बताओ। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, सही जवाब, सही जवाब। हाँ, बोलने मत देना मुझे। ध्रुव का, हाँ, एंट्री राइट है, ओके। परचेज एंट्री मतलब वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ध्रुव को मिलके 2 रुपए के 2 लड्डू, ओके। आज तन्मय को आंसर देने का अलाउड नहीं है, तन्मय बहुत स्कॉलर हो गया अभी, ओके। अब ठीक है, अभी एग्जाम लूंगा ना क्लासेस से बुला के, तब मालूम पड़ेगा, ओके। वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, ठीक है। तो कितना अमाउंट है हम लोग का, अमाउंट है 15,000, बहुत ही सिंपल सी एंट्री है यार, 15,000, ओके। नरेशन तो बहुत सिंपल है, बीइंग वेजेस पे क्या आएगा, बीइंग वेजेस पेड, ओके। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद 18th क्या दी, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹10,000, सॉरी ₹1 लाख एट 12% GST। तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री, गुड्स परचेज किया, फिर से तो कंट्रोल सी इधर लेता हूँ मैं, सामने, ओके। तो कंट्रोल V, ओके। वैभव का एंट्री पहले आ गया, तो परचेज हाउ मच, परचेज इज 1 लाख, ओके। GST 12% है, तो यहाँ पे आएगा 6%, और यहाँ पे भी आएगा 6%, ओके, 6%, ओके। तो यहाँ पे आएगा 6,000, यहाँ पे भी आएगा 6,000, ओके। तो आएगा 1,12,000, ओके। अब बताओ, ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, हाँ, कुछ लोग ने आंसर दे दिया है, ओके। तो वैभव का भी आंसर सही है, आदित्य का भी आंसर सही है, ओके। तो एक ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कौन बताएगा, ओके। अंजलि बोलो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यस, सही जवाब, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है और पार्टी का नाम दिया हुआ है,
तो ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, एंट्री कौन बताएगा? एंट्री विल टेल द एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट, हाँ, इनपुट CGST, इनपुट SGST GST, डेबिट हाँ, टू मोहन अकाउंट क्रेडिट। टू मोहन अकाउंट क्रेडिट, सही जवाब। ओके, तो एंट्री यही सेम ट्रांजेक्शन था। ओके, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज किया हमने। ओके, कंट्रोल V। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना है? 1,12,000। इनपुट CGST 6,000, इनपुट SGST 6,000 टू राम अकाउंट, सॉरी टू राम नहीं, इसमें क्या नाम दिया है? मोहन अकाउंट, राइट? तो आएगा टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। ओके, कितना देना है? 1,12,000 उसको देना है। और नरेशन भी हम यही लिखेंगे। ओके, बीइंग गुड्स परचेज्ड, नाम लिखो तो भी चलेगा, नाम नहीं लिखो तो भी चलेगा। बीइंग गुड्स परचेज लिख सकते, नाम इसमें नाम लिख देता हूँ, फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन एट 18% GST। ठीक है, ना नेक्स्ट है 18 के बाद 20। अरे बहुत सिंपल है। कन्वेंस मीन्स ट्रैवलिंग, कन्वेंस मीन्स ट्रैवलिंग। तुमको ऑफिस में भेजा और ऑफिस में भेजा और तुम ऑफिस के काम से घर जाना है तो भी कन्वेंस आएगा। या तुमको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए जो भी पैसा खर्चा होता है उसको बोलते हैं कन्वेंस एक्सपेंसेस, या उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो फिर कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कन्वेंस अकाउंट कौन बोला ये? तन्मय। तन्मय, ग्रेट। तो कन्वेंस मींस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो कन्वेंस क्या होता है एक्चुअली कि हम लोग को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या हमको ऑफिस काम के लिए किधर भेजा, ओके, तो हमको ट्रैवलिंग करेंगे। हम क्यों घूम रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं? हम ऑफिस काम से जा रहे हैं। ओके, उसको बोलेंगे ट्रैवलिंग। तो मोस्ट ऑफ कन्वेंस और ट्रैवलिंग सेम ही होता है। ओके, कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, कहाँ चला गया? कन्वेंस expenses account debit, conveys expense account debit to cash account, to cash account। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इसमें क्या है? कन्वेंस में 7,000 एंड 7,000। ओके, और दिवाली के बाद एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा कॉलेज के अंदर फिर से। ओके, तो जिसका भी एडमिशन नहीं हुआ है वो एडमिशन अपना करवा लो। ठीक है, being conveys expenses paid। okay, now next, तो ये भी हम लोग का हो गया। now next एंट्री क्या है? now next transaction is 20 के 25, purchase goods from Kishore of 50,000 at 28% GST and paid half the amount by check। और आधा अमाउंट किसे पे कर दिया है? चेक से पे कर दिया है। तो आधा अमाउंट चेक से पे किया है। ओके, तो आधा अमाउंट पे नहीं किया है, तो आधा ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है और आधा ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं वर्किंग बनाता हूँ। ओके, अब तुम लोग समझ लो पहले इसको कैसे करना है। ओके, इसमें एक है परचेज। तो व्हाट इज परचेज? माई 50,000, पूरे 50,000। उसमें कितना परसेंट जीएसटी? 28%। मीन्स आई कैन से 14% एंड 14%। निकालो 14% निकालो। ओके, पॉइंट क्लियर? तो इसको हम रीड कर देते हैं। ओके, तो टोटल कितना 14% कितना आ रहा है? 14% इजी है, तो निकालो। 14 5 70 मीन्स 7,000, यहाँ पे भी आएगा 7,000। ओके, अब हमको पे कितना करना है? हमको पे करना है 64,000। अब 64,000 का हमको करना पड़ेगा बिस्मिल्लाह, अर्धा तुल्ला दिल्ला अर्धा मी घेतला। ओके, अर्धा तुल्ला दिल्ला आणि अर्धा मी घेतला। तो
उसको बोलेंगे बिस्मिल्लाह। ओके, तो इसको हम क्या करते, आधा कर देते। पॉइंट क्लियर? देखो थोड़ा ये थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया है, तो इसको हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो हाफ 1 डिवाइड बाय 2, आधा कैश में UDT आ रहा है, चलेगा, ठीक है। तो 50%, आधा मीन 50% इन कैश एंड 50% हमने दिया ही नहीं है उसने। ओके, तो 50% क्या है, तो 64,000 का आधा 30,000 कैश में आया। ओके सर, ये जाएगा कहाँ पे जाएगा, कैश में जाएगा। बाकी 30,000 उसने नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है उसको देना बाकी है, उसको पैसा देना है, तो क्रेडिट है। तो क्रेडिट के जो भी क्रेडिट है उसमें नाम आएगा। ओके, किसका नाम आएगा, जिससे हमने परचेज किया है। तो हमने किससे परचेज किया है, क्या नाम है उसका, किशोर, तो आएगा किशोर अकाउंट में जाएगा। सर किशोर अकाउंट में क्यों जाएगा, कि किशोर से परचेज किया है, तो किशोर को पैसा देना है। ओके, किशोर को पैसा देना है, तो 30,000 कैश में, 30,000 किशोर में। नाउ सर एंट्री क्या आएगी, एंट्री जो हमने पहले की थी वही आएगी, लेकिन उससे एक एक्स्ट्रा चीज आएगा, यहाँ पे किशोर अकाउंट भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कितना है, पूरे 50,000। ओके, इनपुट CGST 7,000, इनपुट SGST 7,000। हमने किशोर, इधर मोहन नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, आधा कैश में, तो इधर आएगा कैश अकाउंट। ओके, आधा कैश में, तो इधर आएगा कैश अकाउंट, और इधर आएगा टू किशोर अकाउंट। ओके, टू किशोर अकाउंट। ओके, तो कैश, हाँ बोलो। हाफ अमाउंट चेक से पे किया, कैश नहीं दिया है। हाफ कैश से बुलाए क्या, चेक से बुलाए। ओके, तो अगर चेक, थैंक यू, ये कमल था राइट। यस सर। हाँ, तो इधर इंस्टेड ऑफ कैश क्या आएगा, बैंक बैंक आएगा। अकाउंट। तो इधर भी कैश नहीं निकालेंगे लोग, क्या करेंगे, बैंक निकालेंगे। ठीक है, तो 30,000 विल गो टू बैंक, क्रेडिट द गिवर। ओके, एंड 30,000 विल गो टू क्या आएगा, किशोर अकाउंट। ओके, तो ये हो गया 64, आधा कैश में और आधा चेक से। ठीक है, इसको मैं ऊपर लेता हूं। सर नरेशन, यस नरेशन लिख लेंगे हम लोग। ओके, being goods purchased from Kishore at the rate 28% GST, और लिखेंगे हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक, और लिखेंगे हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक, पेड बाय चेक। ये बड़ा लिख दिया, देख सकते पैसे में क्या लिख लिया इन्होंने, एंड हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक। ठीक है, चलेगा। ओके, तो ये डेट क्या था, डेट वाज 25। और स्टूडेंट्स इसको रेड पेन सर्कल कर दो, रेड पेन से, ये इंपॉर्टेंट है, ये आधा कैश है और आधा क्रेडिट है। कुछ भी नया ट्रांजेक्शन आएगा ना, मैं तुम लोग को रेड पेन से सर्कल कर देने का। ओके, देखो इधर मैंने किया हुआ राइट, दिखा था बुक। ओके, ये 10, उसकी वजह से मैं ऐसे सर्कल कर दूँ उसके ऊपर, ये 25 पे कर दो। ठीक है, तो जो भी थोड़ा अलग आता है क्वेश्चन, तो मैं रेड पेन सर्कल कर देता हूँ, कि जब भी एग्जाम आए जो सिंपल क्वेश्चन है वो नहीं करने का, वो देख लेने के एक बार। ये वेजेस पेड, सैलरी पेड, कैश परचेस कैश है, लेकिन GST वाला है, हाफ द अमाउंट कैश है, फ्री सैंपल्स है, बैड डेब्ट्स है, ऐसा सब तुमको इम्पोर्टेंट है। ओके नाउ, और घर पे एक बार रिवाइज किया करो इसको, या मेरे साथ लिखा करो तो जल्दी समझ में आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, साथ में नहीं लिखते, क्योंकि मैं स्लो ही जाता हूँ, आराम से करते हैं। परचेज मशीनरी, तो ये अभी मेरे साथ बैठ के समझ लेना, फिर घर पे तुरंत, जिससे मैंने फोटो भेजूंगा इसका, मैं तुरंत लिख लेने का। परचेज मशीनरी ऑफ 50,000 of rupees 50,000 and at 18% GST, half the amount paid immediately by check। तो ये भी सेम ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं है, तो हम बेसिक करेंगे वापस। ओके, इस बार परचेज अकाउंट नहीं आएगा, क्या आएगा सर, मशीन अकाउंट, क्योंकि हमने मशीन ही परचेज की है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन, यस
झील का आंसर राइट है, झील का एंट्री भी आ गई, वेरी गुड। तो परचेज अकाउंट डेबिट 5000, लेकिन इस केस में जीएसटी कितना परसेंट है? जीएसटी इज आई थिंक सो 18%, मींस 9% and 9%. So 9% CGST and 9. Fine ends up 45, 4,500 and 4,500. Total is 59,000. तो आधा कैश में और आधा चेक से और आधा दिया नहीं है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जितना भी क्रेडिट पार्ट होगा, जितना भी क्रेडिट पार्ट होगा वो नाम से आएगा। तो हमने किससे परचेज किया इसके किस में? परचेज मशीनरी इमीडिएटली बैलेंस बाय चेक। तो आधा किससे परचेज किया वो दिया नहीं है, तो ठीक है चलेगा, फिर भी हम कर लेंगे। तो इस बार हम क्या लिखेंगे? पार्टी कब लिखेंगे? तो इंस्टेड ऑफ परचेज क्या आएगा सर? मशीनरी आएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हाउ मच? 50,000। इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी 4,500, इनपुट एसजीएसटी 4,500। ओके, बैंक में आधा पैसा दिया हुआ है, तो 59,000 का आधा करो जरा, बताओ कितना आता है? 59,000 का आधा कितना होता है? ओके, तो 60 का आधा होता है 30। ओके, तो 50 का आधा होगा 29,500। तो 29,500 यहाँ पे भी आएगा 29,500। ओके, चेक करो तुम लोग बराबर है या गलत है। ओके, पॉइंट क्लियर, राइट, चलो ठीक है। अब इधर आएगा 29,500, इतने मैंने चेक दिया, राइट। अब यहाँ पे यहाँ इस क्वेश्चन में हमको नाम नहीं दिया हुआ है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है। ओके, पॉइंट क्लियर। ये पूरा अमाउंट दिया क्या उन्होंने? एक मिनट, मैं थोड़ा कैसे किया सर 59,000 आएगा ना? एक मिनट में मुझे and half the amount paid immediately by check. ओके, तो इसका हम काम करेंगे इन पेड बाय चेक ना, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ आधा अमाउंट पे किया ना यार। सी क्वेश्चन देखो बराबर से, परचेज में 2000 18% जीएसटी एंड हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक। ओके, आधा पे किया चेक से, तो फिर कैसे करेंगे? आधा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सुनो इधर बुक में ना इन्होंने बराबर नहीं दिया हुआ है, बुक में आंसर रॉन्ग है। ओके, इट शुड नॉट बी 59,000, इट शुड बी बैंक में 29,500 और आधा कैश में आएगा, फिर कैश आएगा। क्यों? क्वेश्चन क्लियरली बोला, तुम से करो, परचेज मशीनरी ऑफ डॉलर एट 18% जीएसटी, हाफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली बाय चेक। सिर्फ आधा ही चेक से पे किया है, तो आधा कहाँ गया? और किसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब आधा क्या है? कैश में जाएगा। ओके, वो मिस्टेक है बुक के अंदर, डोंट वरी, बुक में होता है मिस्टेक्स। तो 29,500। ओके, नाम नहीं दिया ना, तो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर नाम नहीं दिया है तो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर क्रेडिट होता ना तो नाम देना बहुत जरूरी था, हम क्या नाम लिखेंगे फिर? ओके, पॉइंट है। तो it is presumed that 50% paid by check, तो it means 50% paid by क्या आएगा? कैश। ओके, तो मेरा आंसर राइट है, बुक में आंसर रॉन्ग है, राइट। तो डोंट वरी, हमारे आंसर राइट ही होते हैं। being goods purchased, being goods नहीं, being machinery purchase आएगा, being machinery purchase आएगा, being machinery purchased at the rate, सर कितना परसेंट? 18% जीएसटी एंड हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक। ओके, अब परफेक्ट हो गया। अब और एक था, लेट्स 31 और एक है 31। ओके, किसी को डाउट है कि 30 वाले में आधा बैंक चेक से पे किया है, आधे वाले कुछ बोला नहीं है, पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ है। ओके, तो फिर क्या आएगा? कैश में आएगा। ओके, पॉइंट है। ठीक है तन्मय, देख लिया मैंने, कर लिया। नाउ लास्ट एंट्री क्या आएगा, कौन बताएगा? विड्रू फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज। बहुत ही सिंपल सी एंट्री, चलो सब लोग एंट्री बताओ। ओके, विड्रू फ्रॉम बैंक रुपीज 10,000 फॉर
पर्सनल यूज। ड्रॉविंग्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉविंग्स नहीं, ड्रॉइंग्स। हाँ सर वही। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही जवाब। ओके तो आएगा, सॉरी बैंक अकाउंट, DRA, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट्स to bank account, to bank. Amount is how much? Amount is 17,000, but 10,000, 10,000 and 10,000. Okay, इसका हम टोटल कर लेते हैं। इसमें एक अमाउंट ज्यादा क्यों लगा है? $925 है इधर। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये कम ज्यादा क्यों है, क्या रखा है? ओके तो ये सब हम लोग का हो गया, राइट? ओके एक मिस्टेक आ रहा है, लेट मी चेक द मिस्टेक।